देवादिदेवतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य पीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। राहतगढ़ वाले बोल रहे थे छोटी जगह चातुर्मास करके तो देखिए, जो आनंद आएगा वो कहीं नहीं आएगा। हम छोटी छोटी जगह ही चातुर्मास करके यहाँ पर आए हैं। शहपुरा में हमारा चातुर्मास हुआ, अर्थुना राजस्थान में चातुर्मास हुआ, जहाँ 80 घर की समाज है। यहाँ तो बड़ी समाज, छोटी कहाँ समाज है। पहली बात तो राहतगढ़ वालों से कहना चाहते हैं, इस वाक्य को अपने मन से निकाल दीजिए कि आप छोटे हैं, यह मानिए कि आप बहुत बड़े हैं। संख्या से व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता है, भावों से छोटा होता है और भावों से ही बड़ा होता है। जहाँ भाव आ जाते हैं वहाँ सब कुछ होते चला जाता है। देखिए, जब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होना था तो चामुंड राय बड़े बड़े कलशों को लेकर के अभिषेक करने आए। बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े राजा सोने चांदी के कलश भर करके, घड़े भर करके अभिषेक करने के लिए तैयारी कर रहे थे और अभिषेक करते चले गए। लेकिन परिणाम क्या निकला? वह जल की धारा बीच में आकर के ही अटक गई, नीचे चरणों तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन किसके कलश की जलधारा चरणों तक पहुंच ही पाई? बताइए। एक छोटी सी बुढ़िया की, छोटी सी लुटिया की धारा जो है वह नीचे तक पहुंची है। और ऐसी पहुंची कि वहां पर सरोवर तैयार हो गया। इतना सारा गंधोदक बन करके तैयार हुआ है। तो ये भावना कोई भी न लाए कि हम छोटे हैं, ये भाव लाएं कि भावों से तो हम बहुत बड़े हैं। जब भावों से बड़प्पन की भावना आ जाती है तो अपने आप सब कुछ मिल जाता है, जिसकी कल्पना भी ना की हो वह प्राप्त हो जाता है कि नहीं। राहतगढ़ वालों ने कल्पना की थी हम यहाँ आएंगे, 4 दिन रुकेंगे। हम तो विहार कर रहे थे, जिस दिन आना था उसी दिन जाना था। लेकिन आप लोगों की भावनाओं को देखा, आप लोगों की भक्ति को देखा, उसका परिणाम है। और यहाँ की प्रकृति की छटा को देख करके मन हो गया कि यहीं रुका जाए। जब बीना नदी के तट पर बैठ करके जो ध्यान का सेशन चला, वो अलग ही प्रकार का सेशन है। ऐसा अद्भुत सेशन तो आज तक कहीं नहीं हो जो राहतगढ़ में हुआ। पूरे नर्मदा नदी का तट याद आ रहा था, जैसे भेड़ाघाट का वो तट है जहाँ बैठ करके वे मुनिराज तपस्या किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे और अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते थे। पूरी ऐसी ही प्रकृति की छटा यहाँ चारों ओर बिखरी हुई है। तो ऐसे सुरम्य वातावरण को छोड़ करके जाने का तो मन कहीं होता ही नहीं है। ऐसा लगता है यहीं रुक जाए यहाँ। लेकिन पतंग की अपनी कभी इच्छा नहीं होती है। पतंग ऊंचे आसमान में उड़ती तो है, लेकिन उसकी डोर पतंग के हाथ में नहीं होती। किसके हाथ में होती? हाँ, इस दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े पतंग। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। इस दूर पर तो मैं सुखी हूँ। कैसे सुखी हूँ? आस्था लिए अभंग, यानी अखंडित आस्था को लिए हुए, गहरी श्रद्धा को लिए हुए, भाव सहित वह विश्वास को लिए मैं बहुत सुखी हूँ। और वह ऊंचे आसमान में नभ में वह पतंग उड़ती है। कैसे उड़ती है? ससूत्र बालक खुश रहे। सूत्र से सहित जो बालक होता है, अर्थात धागे से सहित जो बालक होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह देखते रहता है ऊंचे आकाश को वह पतंग छू रही है। तो जो सूत्र से सहित होता है वो हमेशा आनंद में रहता है। सूत्र का अर्थ होता है
वह धागा, और सूत्र का अर्थ होता है गुरु मुख से निकला हुआ वाक्य। तो जिसके हाथों में गुरु मुख से निकला हुआ सूत्र होता है, जो गुरु की आज्ञा को हमेशा पालता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और जब वह सूत्र टूट जाता है तो क्या हालत होती है पतंग की? कटी पतंग की क्या हालत होती है? हाँ, वह आसमान से तुरंत उतर करके नीचे आ जाती है, और जब तक नीचे पहुंचती है धरती तक पहुंच ही नहीं पाती है। चंद लोगों के हाथ में आकर के वह अपने अस्तित्व को खो देती है, छिन्न भिन्न हो जाती है ना, तार तार हो जाती है। उसका कागज कहीं और है, उसकी कमान किसी के हाथों में है, डोर किसी के हाथों में है, वह अपने आप को ही नष्ट कर देती है। तो अपने आप को सुरक्षित हम कब रख सकते हैं? जब सूत्र से बंधे हुए रहते हैं। जब तक व्यक्ति, जब तक श्रावक, जब तक समाज सूत्र से बंधी हुई रहती है, वो हमेशा सुरक्षित रहती है। और विदिशा की समाज तो वह समाज है जहाँ से हमारा श्री गणेश हुआ था। रामटेक से चातुर्मास के पश्चात आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सर्वप्रथम पृथक यदि विहार कहीं हुआ था तो रामटेक से विहार कहाँ? विदिशा के लिए हुआ था। किसी दिशा में ना जाकर के हम विदिशा गए थे, और वहां पर वो ऐतिहासिक महावीर जयंती का जो कार्यक्रम हुआ, वो उस दिन उस समय अद्भुत कार्यक्रम हुआ। और उस समय छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर वृद्धों का जो जोश जागृत हुआ, वो ऐसा जोश जागृत हुआ, ऐसी भक्ति आप लोगों की बड़ी कि भक्ति का परिणाम मिला कि साक्षात आचार्य भगवान संघ सहित विहार करते हुए शीतलनाथ भगवान के चरणों में शीतलता को पाने के लिए शीतल धाम में आकर के 4 महीने के लिए रुक गए। कितना अच्छा परिणाम मिला आपको भक्ति का? मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो पहली बार आचार्य भगवान के चरणों से दूर हुए थे। अब ऐसे ही कुंडलपुर से पहली बार नवाचार्य श्री समय सागर महाराज जी के चरणों से दूर हुए। पहली बार ही दूर हुए अभी। उस समय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी ने आशीर्वाद देकर के भेजा था। इस बार आचार्य श्री समय सागर जी ने आशीर्वाद देकर के भेजा है। अब कहाँ भेजा है? दिशा में कि विदिशा में? कौन से क्षेत्र में भेजा है? भक्तों के क्षेत्र में भेजा है ना। जो भक्ति करेगा ये चरण वहीं रुक जाएंगे। देखो हमारे चरण तो 2 लोगों के हाथों में, जानते हो किन के हाथों में? 2 लोगों के हाथों में। एक तो आचार्य भगवान के हाथों में है और दूसरा भक्तों के हाथों में। जहां भक्त की भक्ति होती है वहां पर तो भगवान भी आ जाते हैं। तो मुनियों की तो क्या कहनी ही, भक्त के वश में भगवान होते हैं कि नहीं? महावीर भगवान किसके वश में थे? हाँ, कहाँ गए थे महावीर भगवान? आहार करने कहाँ गए थे? चंदनमाला के। चंदनमाला की ऐसी भक्ति जो जेल में बंद थी, सिर मुंडा हुआ था, सांकलों से जकड़ी हुई थी, हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़िए थे, आंखों में अश्रु की धारा थी, और खाने के लिए क्या था? क्या थे बताओ? कोदो और सरसों, उड़द की दाल, ये था। यानी जिसके पास ना ढंग से पहनने के लिए था, ना ओढ़ने के लिए था, शरीर को सजाने के आभूषण भी अलग ही प्रकार के थे। हाँ, आप लोगों के आभूषण कैसे होते हैं? सोने के, हीरे के, चांदी के। और चंदनमाला के आभूषण कौन से थे? लोहे के थे कि नहीं? लोहे के। हाँ, आप लोगों की सुंदरता आपके बालों से थी और चंदनमाला की सुंदरता मुंडे हुए सिर से थी।
कुछ भी नहीं था। आप लोग चरणों में क्या चढ़ाते हो? मोती चढ़ाते हो। तो चढ़ाते हैं मोती? विदिशा वाले नहीं चढ़ाते? क्या टूटे टूटे चावल चढ़ाते हो? क्या चढ़ाते हो? विदिशा वाले क्या चढ़ाते हो? राहतगढ़ वाले क्या चढ़ाते हो? मोती? कोई मोती नहीं चढ़ाता? बड़े कमजोर लोग हैं विदिशा के, ऐसा लगता है। कमजोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है कि दिल से कमजोर है कि भावों से कमजोर है? किससे कमजोर है? हाँ, भावों से कभी कमजोर नहीं बनना। अरे विदिशा नगरी ऐसी नगरी है, कितने बार आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला, कितने बार प्रवास मिला, कितना चातुर्मास मिला और दीक्षा का सौभाग्य मिला, सब कुछ तो मिला विदिशा वालों को। और एक ऐसा समावसरण समावसरण बन रहा है ना, ऐसा समावसरण बन रहा है जो अभी तक भारत देश में वैसा समावसरण कहीं पर है ही नहीं। आचार्य भगवान की जो परिकल्पना है, ऐसे अद्भुत समावसरण की मानो साक्षात वो सौधर्मेंद्र तीर्थंकर भगवान का, शीतलनाथ भगवान का समावसरण लगाता है। ऐसे ही आचार्य भगवान ने विदिशा वालों को कुबेर की भांति नियुक्त कर दिया है। कुबेर की भांति नियुक्त किया है ना। समावसरण की रचना कौन करता है? सौधर्मेंद्र की आज्ञा से। कौन करता है? कुबेर करता है। तो विदिशा के कुबेर कहाँ बैठे हैं? वसंत जी, विदिशा के कुबेर कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? अपने अपने घर में बैठे हैं। वो तो जो कुबेर ऊपर रहता है उसके पास विक्रिया की शक्ति होती है, उसकी सामर्थ्य इतनी होती है कि वो अंतर मुहूर्त में ही इतने विशाल समावसरण की, सुंदर से सुंदर समावसरण की रचना कर देता है। लेकिन जो पुण्य वह कमाता है, उससे भी अधिक पुण्य यदि कमाने का सौभाग्य किसी को मिलता है तो मनुष्य को मिलता है, क्योंकि वह कुबेर तो विक्रिया से, उससे कुछ करना नहीं पड़ता है, वो कमाता धमाता बिल्कुल नहीं है। उसने उस पर्याय में जन्म लिया है, जन्म से उसे सारी रिद्धियां मिली हैं, सिद्धियां मिली हैं, अणिमा आदि रिद्धि उनके पास होती है। तो सिर्फ एक बार कल्पना करना है और रिद्धि से वह सारी की सारी रचना तैयार हो जाती है। लेकिन इस मनुष्य लोक में जो व्यक्ति इस कुबेर की भांति उस समावसरण की रचना कर रहा है, तो समझना वो अपनी शक्ति से बढ़कर के समय को देते हुए, समर्पण को रखते हुए समावसरण की रचना करता है। तो वह जो पुण्य कमाएगा उस कुबेर से भी बढ़कर के कमाएगा। देख लेना, यदि कोई गरीब विद्यार्थी मेरिट में आता है और एक 5 स्टार कोचिंग में पढ़ कर के एयर कंडीशन में रह कर के अध्ययन करते हुए मेरिट में आता है, किसका पुरुषार्थ ज़्यादा माना जाता है? स्ट्रीट लाइट में बैठ कर के जिसने सारी विद्या का अध्ययन किया है, सारी पुस्तक हैं, जिसके पास पुस्तक भी नहीं थी, उधार की पुस्तक, दिन में काम करके, नौकरी करते हुए, जैसे तैसे अपना पेट भरते हुए, झोपड़ी में रहते हुए और स्ट्रीट लैंप में बैठ कर के कहाँ पहुँच रहा है? टॉपर्स की लिस्ट में पहुँच रहा है। तो किसकी मेहनत ज़्यादा मानी जाती है? जो गरीब है, अभावों में रह कर के जो इतने सुंदर रिजल्ट को दे रहा है, तो उसका समर्पण तो देखो। तो कुबेर के समर्पण के आगे विदिशा वालों का समर्पण कैसा है, आज हमने जानना चाहते हैं। वसंत जी, कैसा समर्पण? अब कुबेर अपने अपने घर से निकलेंगे नहीं बाहर, संजय जी, कि सारे अपने अपने घर में ही बैठे हैं, सारे तिजोरी की रक्षा कर रहे हैं, तिजोरी में लॉक लगा करके बैठे हुए हैं। अच्छा, आपकी तिजोरी की चाबी इनके हाथ में है, इनकी इंद्राणियों के हाथ में, किनके हाथ में? देखो, गुरुदेव की यदि कल्पना हुई तो वहां सौधर्म की इंद्र की कल्पना होती है। वो कहता है तीर्थंकर जैसी अद्भुत प्रकृति कोई प्रकृति नहीं होती है, तीर्थंकर भगवान जैसा अद्भुत व्यक्तित्व कोई नहीं होता है, उनसे ज़्यादा महिमाशाली कोई नहीं होता है, उनसे ज़्यादा पुण्यशाली कोई नहीं होता, उनसे ज़्यादा वैभव किसी का नहीं होता है। बोले दुनिया में यदि किसी का वैभव है तो तीर्थंकर भगवान का वैभव है। इसलिए वह कल्पना करता है और सौधर्मेंद्र जो है कुबेर को आज्ञा देता है कि ऐसी रचना की जाए जो आज तक दुनिया में किसी ने देखी नहीं है।
तो वह जो समोसरण की इस प्रकार की रचना करता है, उसकी तुलना ही कहीं नहीं हो सकती है। तो ऐसी ही कल्पना किसके मन में जागृत हुई थी? वसंत जी बताओ। आचार्य भगवान गुरुदेव के मन में हुई। अब यदि गुरुदेव के मन में कल्पना हुई है तो अवश्य मूर्त रूप तो लेकर के रहेगी, साकार होकर के रहेगी। अब उसे साकार करने में कितने कुबेर अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं, ये देखना। जो गुरु को गुरु के रूप में मानता है, जो गुरु को हृदय से गुरु के रूप में स्वीकार करता है, शब्दों से नहीं कह रहे हैं, शब्दों से तो हर कोई स्वीकार करता है। आप लोग बोलते हो ना। अभी हम आपसे पूछें, आप लोगों के गुरु कौन है? बोलो। हाँ, गुरु कौन है? आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। सबके गुरु कौन है? कितना टाइम लगा बोलने में? हाँ, 5 सेकंड में बोल दिया। सिर्फ मुंह ही चलाना था, इसमें कुछ नहीं होता। शब्दों से बोलने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। कितनी एनर्जी लगी? कितना पैसा लगा? कितना द्रव्य लगा? कुछ नहीं लगा। तो जहां कुछ नहीं लगता है वहां बोलने में क्या होता है? कोई फर्क पड़ता है? तो शब्दों के तो गुरुदेव हर एक के हैं यहां पर, लेकिन हृदय के गुरुदेव किस किस के, आज हम ये देखना चाहते हैं। हृदय के गुरुदेव किस किस के हैं, खासकर विदिशा वाले से पूछना चाहते हैं। अपने हृदय के गुरुदेव के लिए क्या करोगे? कितने लोग अपना हृदय अर्पण कर देंगे? संजय भंडारी, कितने लोग हृदय अर्पण करेंगे? सचिन कांग्या, हाँ, कितने लोग हृदय अर्पण करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, सब करेंगे। और कितने लोग अपना लीवर अर्पण करने को तैयार हैं? सभी लोग हृदय की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, आज हम लीवर की बात कर लेते हैं। ठीक है? नहीं, लीवर कितने लोग देने को तैयार है? हाथ खड़े करें। लीवर देने को तैयार हो? हाँ, बस इतने से 4, 5, 6 हाथ खड़े करें विदिशा वाले। यदि डॉक्टर ने बोला लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो कितना खर्चा आएगा? बसंत जी, हाँ, हैदराबाद में ऑपरेशन होगा और लीवर ट्रांसप्लांट करना है, कितना आएगा? बोलो। 50 लाख। और 7 स्टार में करना है तो कितना आएगा? 1 करोड़। अब जिन जिन ने हाथ खड़ी थी लीवर समर्पित करने के लिए, थोड़ा अब हाथ खड़े करें। अब हाथ खड़े करो थोड़ा सा। पक्का? हाँ, तो बसंत जी नाम लिख लो सबके, 1 करोड़ के। सबके लीवर के नाम लिख लो। हाथ नीचे हो गए, सारी महिलाओं के हाथ नीचे। इसका अर्थ है हृदय के गुरुदेव नहीं हैं, आपके शब्दों के गुरुदेव। सीधा सा अर्थ निकल रहा है। शब्दों में कहने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, सिर्फ जिह्वा चलाना चल पड़ता है, मुख चलाना पड़ता है। और थोड़ा कह दे कड़वे शब्दों में, बकना पड़ता है। बकने में कुछ पुरुषार्थ लगता है? नहीं लगता ना? लेकिन लीवर देने में पुरुषार्थ लगता है कि नहीं लगता है? घबरा गए आप लोग? शायद ऐसा लगने लगा कि महाराज जी सही में लीवर ना रखवा ले, अथवा ऐसा लगने लगा सही में लीवर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग ना रखवा ले। ऐसा लगने लगा ना? अरे एक बार हाँ बोल करके देखो तो सही, विश्वास करो तो सही। भगवान आपको, आचार्य भगवान आपको इस योग्य बना देंगे। आप तो लीवर क्या, किडनी क्या, हृदय क्या, लंग्स क्या, आंखें क्या, कान क्या, मुख क्या, शरीर क्या, अरे सर्वस्व दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा। वो भाव तो बनाना सीखो एक बार, अपने हृदय में भाव तो लाना सीखो। लेकिन भावों से भी बड़े कंजूस। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसे कुबेर हो? स्वधर्म की एक आज्ञा होती है और कुबेर सारी रचना तैयार कर देता है। तो विदिशा वाले कुबेर कैसे हैं? अच्छा, कुबेर पड़ोसी में रहता है क्या?
ऐसा तो नहीं कुबेर पड़ोस में रहता है। वसंत जी, कुबेर पड़ोस में रहते हैं? कई लोगों के कुबेर जो हैं वो पड़ोस में रहते हैं। बोलेंगे महाराज जी हम हमारे घर में कुबेर नहीं रहते, पड़ोसी घर में रहते हैं। कितनों के पड़ोसी हैं कुबेर हैं? हाँ, अच्छा, कितने कुबेर बैठे? अब हाथ खड़े करिए सीरियसली, अब हाथ खड़े कर लोगे तो सही कुबेर बन जाओगे, बिल्कुल सही में कुबेर बन जाओगे। और यहां नहीं खड़े किया आपने, यहां छिपा करके रखा, यहां मन मार करके रखा, तो वो भविष्य का तो छोड़ दो, वर्तमान के भी आप कुबेर नहीं बन पाओगे। एक बार यह भाव बना करके देखो, हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे देना, मुझे इतनी शक्ति दे देना, जैसे उस कुबेर ने सौधर्मेंद्र की आज्ञा हुई तो क्षण मात्र में ही, अंतर मुहूर्त मात्र में उन तीर्थंकर भगवान के लिए समोसरण की रचना कर दी है। वह तो सौधर्मेंद्र था, सौधर्मेंद्र तो असंयमी था, लेकिन हमारे गुरुदेव तो संयमी है, चलते फिरते भगवान है, तीन लोक के नाथ है। यदि उनके मन में कोई कल्पना उत्पन्न हुई है, उनके मुख से कुछ निकला है, तो हम भले ही अपने प्राणों को अर्पित कर देंगे, अपना हृदय दान दे देंगे, लीवर दान दे देंगे, किडनी दान दे देंगे, लेकिन आचार्य भगवान की भावना को सबसे पहले पूरे करेंगे। तो मानना आप सच्चे भक्त हो, नहीं तो क्या हो? आप ही बोल दो, क्या हो? कैसा परिचय है? ऐसे हम सबको जानते हैं। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, कितने महीने रुके थे हम? हाँ, पूरी ग्रीष्म काल में रुके थे। महावीर जयंती से लगभग चतुर्मास स्थापना होने के पूर्व तक रुके थे। तो सबका पता तो है हमें, हाँ पता है। अब जब जानकारी होते हुए भी यदि कोई छिपाता है ना, और खासकर भगवान के सामने, गुरु के सामने कोई छिपाता है ना, जो वो मुख से कहता है तो वैसा ही हो जाता है। यदि आप अपने आप को छोटा मानोगे तो छोटे बन जाओगे, बिल्कुल। आप अपने आप को सामर्थ्यहीन मानोगे तो आप सामर्थ्यहीन बन जाओगे। आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे। और आप अपने आप को ये कहोगे कि नहीं महाराज जी हमारी शक्ति नहीं है, हम छोटे लोग हैं, गरीब हैं, तो गरीब हो जाओगे। कभी भी भूल करके भी गुरु के सामने ये मत कहना कि हमारी शक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना हम बहुत गरीब हैं, बिल्कुल नहीं कहना हम सामर्थ्यहीन हैं। जितनी सामर्थ्य है उससे हमेशा प्रकट करने की कोशिश करना। क्योंकि जब जब व्यक्ति मंदिर में भगवान के सामने, गुरु के सामने ये बोल देता है, जब भी कुछ बात आती ना, महाराज जी अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, वो अपना ही अनर्थ कर जाता है। उसने छल से अपने आप को पीछे कर दिया, क्योंकि उसके पीछे छल का भाव था। थी सामर्थ्य, थी शक्ति, लेकिन मुख से क्या निकाल दिया उसने? क्या निकाल दिया? क्यों वसंत जी, जब चतुर्मास हुआ था ना, 22 में भी चतुर्मास हुआ था, 21 में हुआ था, 21 में चतुर्मास हुआ था, नहीं आचार्य भगवान का 14 में हुआ था। और अभी भी समर्थ, कई लोग उस समय ऐसे निकल करके आए होंगे, बोले महाराज जी हमारी शक्ति नहीं है, निकल कर कई लोग ऐसे कहने वाले होंगे ना, शक्ति वाले पहले कहते कि हमारी शक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो हमें बहुत डर लगता है। इस कारण डर लगता है, अनायास ही इस व्यक्ति ने अपने आप को पीछे ढकेल दिया। अनायास ही ये व्यक्ति खुद पीछे चला गया। जहां इसे बढ़ना था, जहां इसे ऊपर उठना था, जिन भगवान के गुरु के चरणों में सत्य बोल करके वो बहुत ऊंचा उठ जाता है, उसके मुख से जो शब्द निकल गए, गुरु के सामने जो शब्द निकला ना, और हृदय से निकला है, तो वैसा ही होकर के रहता है। इस बात को मान करके चलना। तो सारे विदिशा वालों से कहना चाहते हैं, अपने आप को छिपाना बिल्कुल नहीं छिपाना, और इधर उधर मुख नहीं करना। अन्य लोगों की फिराक में बिल्कुल नहीं रहना कि अन्य लोग आएंगे, अन्य श्रेष्ठी आएंगे, हमारा क्या बना देंगे, समोसरण मंदिर बना देंगे, सहस्त्रकूट बना देंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विदिशा के लोग कमजोर हैं, बताइए हमें, क्यों वसंत जी कमजोर है? शर्म आना चाहिए हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। बिल्कुल नहीं।
ऐसे हाथ नहीं होना चाहिए, ऐसे हाथ होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हमेशा ऐसा करना सीखो। और गुरुदेव से जो जो जुड़ा है, हमने तो उनका इतिहास देखा है, जिनके ऐसे हाथ थे उनके ऐसे हाथ हो गए। क्यों ऐसे हाथ हो गए? क्योंकि गुरुदेव के चरणों का उन्होंने आलम्बन लिया था। बुंदेलखंड की धरा को देख लो, जब तक आचार्य भगवान इस बुंदेलखंड की धरा में नहीं आए थे, प्राय बुंदेलखंडियों के हाथ ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही रहते थे ना। और जैसे ही आचार्य भगवान की चरण धूली उन्हें मिली, गुरु के चरणों का स्पर्श उन्होंने किया, गुरु की सेवा उन्होंने की, गुरु को आहार दान उन्होंने दिया, अब उनके हाथ मात्र आहार देते समय ऐसे नहीं होते हैं, उनके हाथ तो हमेशा के लिए ऐसे हो गए हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। और ऐसा जो हुआ उसका मेन कारण यदि कोई रहा है, मुख्य निमित्त यदि कोई रहे हैं, मुख्य शक्ति यदि कोई रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवान की साधना रही है, आचार्य भगवान की तपस्या रही है, आचार्य भगवान का वरद हस्त से दिया हुआ आशीर्वाद रहा है। यानी जितने भी लोग आज यहाँ बैठ कर के आराम से खा रहे हैं, ऐशो आराम से जी रहे हैं, जो पहले 2 कमरों के मकान में रहते थे, आज उनके कई प्रॉपर्टीज हैं, कई प्लॉट हैं, कई मकान हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो गया है। तो किसकी बदौलत? ये दौलत है आप लोगों की। वो बोलते ना, ये चमक ये दमक, हाँ हाँ, ये चमक ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ना। सब कुछ सरकार उन्हीं से है। ये चमक आपको मिली है, ये दमक आपको मिली है, ये महक आपको मिली है, जो उन्नति आपको मिली है, किसकी बदौलत ये दौलत मिली है? उनकी बदौलत ये दौलत मिली है। उनकी बदौलत आप ऊपर उठे हैं, उनकी बदौलत आपने दुनिया में वह नाम कमाया है, समाज ने नाम कमाया है। जब सब कुछ उनका ही है तो उनको देने में भी कुछ सोचना पड़ता है, और आप उनको नहीं देते हैं। आचार्य भगवान को देते हो, उनको नहीं देते। वो कह लेंगे जो उन्होंने हमेशा दोनों हाथों से दिया है वो कभी लेता नहीं है। ले सकता है? जिसने हमेशा बांटा है वो कभी हाथ फैलाता नहीं, वो कभी हाथ आगे नहीं करता है, वो कभी बटोरता नहीं, वो कभी समेटता नहीं है। जिसने किमिच्छिक दान दिया है दुनिया के लिए, सबको सब कुछ दिया है, वो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि अपने लिए कुछ कर ले। यदि आपको ये लगता है कि आप उनके लिए दे रहे हो तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। विदिशा वालों, यदि आप कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। अभी तक जो किया है आपने अपने लिए किया है। आचार्य भगवान उसमें सबसे महान एक कैटालिटिक फैक्टर बन करके आए हैं, एक बहुत बड़े निमित्त बन करके आए हैं। और उसी निमित्त का परिणाम है कि आज आपके दिन कई अच्छी तरीके से बदल गए हैं। तब क्या कर्तव्य बनता है बताओ? कई बार कमेटी आई विदिशा वाली, रोना लेकर के आई, महाराज जी सहस्त्रकूट बनाना है ना। और क्या बोल रहे थे महाराज जी? छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हो ना, हम लोगों का व्यापार बड़ा नहीं है, हम महानगर में नहीं रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं। जो महानगर में रहते हैं, जिन वो बहुत बड़े हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। भूल करके भी अब ये सेंटेंस अपने मुख में नहीं लाना। आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं, भूल करके भी नहीं लाना। कहना हम कैपेबल हैं, सक्षम हैं, स्वाभिमानी हैं, हम अपने बाहुबल पर विश्वास रखते हैं, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। हम अपने उस शीतल धाम को बनाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएं, इससे बड़ी तौहीन कुछ हो ही नहीं सकती। ये भाव अपने भीतर लाना सीखो, ये संकल्प अपने भीतर लाना सीखो, ये जागृति अपने भीतर लाना सीखो। एक बार स्वाभिमान को जगाना सीखो। बस एक बार स्वाभिमान जागृत हो जाएगा तो आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग चतुर्मास क्यों कराना चाहते हैं? सहस्त्रकूट जिनालय बनाने के लिए? क्यों बताइए?
मंदिर बनाने के लिए? किस लिए? दृष्टि में क्या है? दृष्टि में क्या है? सही सी बताना। दृष्टि में क्या है? मेन वो चीज होती है। अरे जहां आचार्य भगवान पहुंच जाते हैं, ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये मंदिर का निर्माण, ये क्षेत्र का निर्माण, ये सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्थित हो जाना, सब कुछ अपने आप सुरुचि, अपने आप सब कुछ व्यवस्थित चलते जाना, ये तो अपने आप होता चला जाता है। इसकी कामना करना ही नहीं पड़ता। वृक्ष के आगे कभी छांव की कामना नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप मिलती है। ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। एक बार ये संकल्प लो कि हमें आचार्य भगवान की भक्ति करना है, हृदय से समर्पण का भाव दिखाना है, बस इसलिए हम चतुर्मास को कराना चाहते हैं। ये समर्पण का भाव यदि एक बार आपके भीतर जागृत हो गया तो मंदिर का निर्माण, क्षेत्र का निर्माण तो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए करना ही नहीं पड़ता, करना पड़ता। जब कहीं परचेसिंग करने जाते हो तो ये भाव लेकर के जाते हो, वहां पे थैला मिल जाए, हाँ, डिब्बा मिल जाए, सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हो तो वो केस मिल जाए जिसमें सोने की ज्वेलरी रखी रहती, उस भाव से जाते हो। उस लाल डिब्बे में जिसमें सोने का हार रखा रहता है, उस डिब्बे की भावना से ले जाते हो। किस भावना से जाते हो? हार की भावना से जाते हो। वो डिब्बा तो अपने आप ही मिलता है। किसके आगे याचना करते हो, भाई डिब्बा भी देना, हार के लिए डिब्बा, हार रखने के लिए डिब्बा चाहिए, ऐसे बोलते हो? कभी नहीं बोलते। वो तो अंडरस्टूड है, वो तो मिलता ही है। तो ऐसे ही हमें कहना चाहते हैं, इस भक्ति की भावना को, समर्पण की भावना को अपने भीतर लाना सीखो। गुरु चरणों में हृदय समर्पित करना सीखो, और लीवर भी समर्पित कर लेना। कर लोगे? अब हाथ खड़े करो कितने अपने। अब हम हृदय की बात नहीं की, हृदय की बात तो सब करते हैं, हम लीवर की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लीवर का रोग बड़ा खतरनाक होता है, होता है ना। हृदय में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इंस्टेंट डनल में कितने खर्चा आता है, बाईपास में कितना आता है? कहाँ डॉक्टर राजीव वगैरह नहीं आए बोला? हाँ, डॉक्टर लोग नहीं आए, विदेश में डॉक्टर भी बहुत सारे बैठे हैं। हाँ हाँ, कितना खर्चा आता है? बाईपास में कितना आता है? कितने लोग की बाईपास हुई है? हाथ खड़े करें। कार्डियक बस 50, और लीवर ट्रांसप्लांट में 50। तो हृदय की बात तो आज के ज़माने में फिट बैठती नहीं है, ये पुराने ज़माने की बात हो गई। अब लीवर की बात सही में फिट बैठती है। जिसका समर्पण है लीवर की भांति है गुरु चरणों में, तो मान करके चलना सही समर्पण है। क्योंकि हम जानते हैं आप बनिया लोग हैं। हम कहेंगे हृदय का समर्पण करो तो बोले महाराज जी कर दिया। बोले धीरे से बोले हिसाब लगा लो कितना चाहता, 3 लाख। तो कर दिया, कर दिया। अब बनियों से कैसे निपटना? तो अब अपनी डिक्शनरी से हृदय निकाल दो, क्या ला लो? लीवर ला लो। ला लोगे कि नहीं? हाँ, तो सभी लोग अपना लीवर खुलवाने को तैयार हों, तैयार रहो, तो फिर सोचा जा सकता है। सचिन तैयार हो? संजय जी लीवर, डॉक्टर साहब उससे ही बोल रहे हो कि ऊपर अंदर अंदर से बोल रहे हो? हाँ, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। भावों को समझने की कोशिश करो। यहाँ लेन देन नहीं चल रहा है। गुरु के पास कभी बनियागिरी नहीं चलती है। भगवान के पास कभी भी बनियागिरी नहीं करना, नहीं तो सारा जीवन ऐसा ही निकल जाएगा। बनियागिरी करते करते, लेन देन का व्यवहार करते करते सारी भक्ति जो है लेन देन में ही निकल जाती है। सारे व्रत उपवास, सारा दान लेन देन में। इतना दिया तो कितना मिलेगा, ये हिसाब किताब में चला जाता है कि नहीं? इतना दिया तो कितना मिलेगा, कहाँ नाम रहेगा, कौन सी स्टेटस रहेगी, कौन सी पोजीशन रहेगी, कहाँ माला रहेगी, कहाँ मंच मिलेंगे, सब इसी में निकल जाता है। सभी लोगों से कहना है, राहतगढ़ वालों से भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि विदिशा वालों को कह रहे हैं, सबसे ही कह रहे हैं कि प्रभु और गुरु के पास आकर के अपनी बनियागिरी छोड़ दिया करो। लेन देन की जो भावना है उसे तिलांजलि देना सीखो। यहाँ सिर्फ समर्पण की भाषा लाना सीखो।
आचार्य भगवान का समर्पण अपने गुरु के प्रति, आचार्य भगवान का समर्पण अरहत भक्ति के प्रति, प्रभु भक्ति के प्रति, आचार्य भगवान का समर्पण समाज के प्रति, आचार्य भगवान का समर्पण जीव मात्र के प्रति, तीर्थ क्षेत्र के प्रति, सबके प्रति अद्भुत था। उनके समर्पण की तुलना में अपना कितना है बताइए, कितना है? कुछ नहीं। जो है वो तो कर सकते हो समर्पित। कोई चावल करते हैं, कोई मोती करते हैं, तो विदिशा वालों लीवर कर देना, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तैयारी रखोगे? संजय जी लिस्ट बनाना, सचिन लिस्ट बना लेना कितने लीवर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल लिस्ट तैयार करके रखना, कितने लीवर मिलेंगे, उतनी घोषणा हो जाएगी तो सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। रही बात विहार की, तो विहार काल तो चल ही रहा है, और चातुर्मास की तो स्थापना काल 1 महीने में आने ही वाला है। 1 महीना भी नहीं बचा अब तो, 20 तारीख को स्थापना है लगभग, आज 22 ही है ना, आज 22 हो गई है। अब देखते हैं किसका भाग्य जागता है, किसका समर्पण अधिक है, किसकी भक्ति अधिक है, कौन कौन चंदन वाला बन जाता है। हाँ? कौन कौन आचार्य भगवान जैसे अपने समर्पण को लेकर के आता है। तो जिसका समर्पण जितना अधिक होगा, अपने आप ही गुरु के चरण वहीं रुक जाएंगे। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।